अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, किससे? जो भी कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की बात करेंगे हम, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, वो अपना खाना जो है ठीक है। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इनमें क्या क्या एग्जांपल्स आती है। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, या इसके अलावा अगर हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करेंगे, उनका भी क्या होता है, उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब देखो ये ऑर्गेनिज्म जिनका क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उनको हम बोलते हैं ऑटो ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। या हम सिंपली उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सिंपली ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, या सिंपली हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो अब देखो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म, मैंने क्या बोला था, ये किससे अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनमें क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आता है। लेकिन जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनसे ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज ग्लूकोज हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म्स जो अपना खाना किससे प्रिपेयर करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इनमें क्या क्या आते हैं, सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आते हैं इनमें, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इसमें हम बोले एक एक्सेप्शन है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, अगर हम वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करेंगे, ये क्या करता है, ये प्लांट तो है बट ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक शेल की तरह होता है, ऐसे जब भी इंसेक्ट वहां पे बैठ जाता है, ये क्लोज पर की और इंसेक्ट को ही खाता है। तो हम बोलते हैं कि जो ये तो जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, इसका क्या होता है, इसका ऑटोट्रॉपिक, ऑल्दो ये प्लांट है, ग्रीन प्लांट भी है, अगर आप इसकी पिक्चर निकालोगे गूगल से भी सर्च करके, ये ग्रीन प्लांट है, बट ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, तो इसका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं आता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, हाँ, ऑटोट्रॉपिक किसका होता है, हाँ जी सीरत आप बोलिए, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। आसिला, यस मैम, ये ग्रीन प्लांट्स का होता है और सब क्या बैक्टीरिया का, होता है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना मैन्युफैक्चर करते हैं। राइट, जिसमें अपना जो खाना है खुद ही वो सिंथेसाइज करता है, किससे सिंथेसाइज करता है, इनऑर्गेनिक मटीरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक सनलाइट। सब्सटेंसेस से। उसमें क्या क्या आता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर, चलिए ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ये एक वर्ड से निकला है, हेटेरोस, हेटेरोस, जिसका मतलब होता है अदर्स, एंड ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसको दूसरों से मिलती है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज नहीं करता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से, बल्कि वो क्या करता है, वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से ही खाना लेता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे जो ये वर्ड मैंने बोला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका क्या मतलब है, आपको कुछ समझ आया क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली? देखो, अगर हम देखेंगे, हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। हर्बीवोर क्या करता है, वो ग्रीन प्लांट्स पे फीड करता है, ठीक है। कार्निवोर क्या करता है, वो हर्बीवोर पे फीड करता है, और ओमनिवोर जो होता है वो प्लांट्स भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये कैसे ऑटोट्रॉपिक पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीड करता है। डायरेक्टली कौन फीड करता है, अगर हम हर्बीवोर की बात करेंगे, हर्बीवोर क्या खाता है, ग्रीन प्लांट खाता है, यानी वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से खाना लेता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कार्निवोर की, कार्निवोर क्या करता है, वो हर्बीवोर को खाता है, लेकिन जो हर्बीवोर है इसने खाना कहां से लिया होता है, खुद उन्हीं ग्रीन प्लांट से, उन्हीं ऑटोट्रॉप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखेंगे जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। समझ आया यहां तक? यस मैम। चलिए ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो सारे एनिमल्स होते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया या फंगई जो होते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बनाते हैं, बल्कि किन पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप से डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम बोलते हैं हेटेरो ट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या मैंने बोला आता है, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, या अगर हम देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, फंगई आते हैं, या अगर हम नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे जिसमें यीस्ट आता है, यीस्ट क्या, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, ये भी एक हेटेरोट्रॉप होता है, ठीक है। ये तो हो गए पहले दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमें आ गया ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। अब अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, आपने क्या क्या, अगर हम पहला देखेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड आता है पैरासिटिक, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक, ठीक। अगर हम सैप्रोट्रॉपिक की बात करेंगे, कौन सी न्यूट्रिशन होती है, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, किसका, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, या जो रॉटन ब्रेड वगैरह होता है, उन पे जो फीड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इस न्यूट्रिशन, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे सैप्रो का मतलब क्या होता है, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, जो सड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से खाना लेते हैं अपना, जो भी रॉटन लीव्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, या अगर हम हाउस होल्ड वेस्ट की बात करें, जैसे रॉटन ब्रेड वगैरह होता है, ठीक है, वहां से भी अपना खाना जो है वो लेते हैं। अब देखो, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कहते हैं, जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, जैसे अगर हम रॉटन लीव्स की बात करेंगे, ठीक है, या डेड और डिकिंग एनिमल बॉडीज होती है, या इसके अलावा दूसरे डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे रॉटन ब्रेड होता है, ठीक है। अगर हम फंगई की बात करेंगे, जैसे ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, मशरूम्स होते हैं, यीस्ट होते हैं, या बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका क्या होता है, उनका सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है दूसरा पैरासिटिक। अगर हम पैरासिटिक की बात करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये अपना खाना लेता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉट डेड से। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, डेड प्लांट एनिमल से लेता है खाना, लेकिन पैरासिटिक में क्या करता है, खाना तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेता है, लेकिन वो क्या होता है, वो लिविंग होता है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ए होस्ट। ये उनसे खाना तो लेता है, पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, लेकिन उनको मारता नहीं है, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। वो उनसे क्या करता है, अपना खाना जो है वो लेता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो अपना खाना जो है लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और ऑर्गेनिज्म जिससे ये खाना लेता है उसको क्या हम बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे प्लांट या एनिमल हो, जो किस पे फीड करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करता है, ये अपना खाना होस्ट से रिसीव करता है, लेकिन उसको बेनिफिट रिटर्न में नहीं देता है, बल्कि कभी कभार क्या होता है, उसको हार्म ही कर देता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे हमारे अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स पे भी एक पैरासाइट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारे अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारे इंटेस्टाइन्स पे फीड करता है। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, मैम एस्केरिस। राइट, एस्कैरिस। तो एस्कैरिस जो होता है ये भी एक पैरासाइट होता है, और ये क्या दिखाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है। यानी ये भी हमारे इंटेस्टाइन पे फीड करता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो एस्कैरिस होता है इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब देखो थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो आता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड पे फीड करेगा, ठीक है, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें, वो क्या करते हैं, वो सॉलिड फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस इंजेक्शन। यानी जब हम अपने मुंह के अंदर खाना डालते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फिर जो ये इंजेस्टेड फूड है ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट मतलब ब्रोक डाउन होता है, ठीक है, किसमें, सिंपलर सबस्टेंसेस में। और वो सिंपलर सबस्टेंस फिर हमारे सेल जो उनको एब्जॉर्ब करती है, जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल होता है वो एडजस्ट हो जाता है, यानी थ्रोन आउट, उसको हम बाहर फेंकते हैं हमारी बॉडी से। तो हम क्या बोल सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेता है अपनी बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। और वो जो इंजेस्टेड फूड है उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है हमारे फूड का, दैट इज थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इंजेक्शन प्रोसेस से क्या होता है, वो हमारी बॉडी के बाहर हम फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए न्यूट्रिशन क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। अब इसके बाद आता है प्लांट्स में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, देन उसके बाद हमारे पास आता है एनिमल्स में न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात करेंगे। देखो प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है बाय मींस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कौन दिखाते हैं, वो प्लांट दिखाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करे किनको यूटिलाइज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को
बी निश उस्मा, आप लोग क्यों इतना लेट आ गए? हम नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है प्लांट्स का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन, वो होती है बाय मींस ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, तो बाय प्रोसेस, बाय व्हाट प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जहां पे क्या करता है प्लांट अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करता है। किन से प्रिपेयर करता है? जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, या इसके अलावा अगर हम देखेंगे वाटर आता है। इन व्हाट प्रेजेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आगे अभी आप देखोगे क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है अपना खाना जो है, ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट खाली हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे। ग्रीन प्लांट क्या करता है अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करता है। बाय व्हाट प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स के लिए कैसे? प्लांट्स तो अपना खाना इसी प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बोला था जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं वो डिपेंड किस पे रहते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ये ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं यानी जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें एक रिएक्शन होती है, 6 times carbon dioxide, 6 times water in presence of sunlight and chlorophyll. It gives C6H12O6 plus oxygen. ठीक है, जो आप ये देख रहे हो C6H12O6 ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? मैम ग्लूकोज। यस, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? किसका टाइप है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट्स का। राइट, ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे क्लोरोफिल होता क्या है। अब देखो जो यहाँ पे ये ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज है यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं? इससे एनर्जी को डिराइव करते हैं और जो इनमें बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो इसी एनर्जी की हेल्प की वजह से होती है। ठीक है, अब देखो ये प्लांट्स होते हैं, मैंने बोला ये क्या करते हैं? ये अपना खाना जो है खुद ही सिंथेसाइज करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जब ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो जो यहाँ पे ग्लूकोज जो है जब ये बनता है तो इनमें क्या होता है? जो इनसे एनर्जी डिराइव होती है इस ग्लूकोज से वो तो ये यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो जो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो क्या करते हैं प्लांट्स? ये उसको स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च। क्या करते हैं? स्टोर एज अ स्टार्च। स्टार्च भी क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? हाँ जी, ग्लूकोज अगर एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का तो स्टार्च क्या है? मैम एक कॉम्प्लेक्स टाइप है कार्बोहाइड्रेट का।
राइट, ये कॉम्प्लेक्स टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जो ग्लूकोज यहाँ पे बनता है वो किस में कन्वर्ट होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज की बात करेंगे, पहले जितना ग्लूकोज बनता है उससे तो एनर्जी डिराइव करता है प्लांट और उसको यूटिलाइज करता है जो भी बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है और वो एज ए स्टार्च इसमें जो प्लांट होता है उसमें स्टोर होता है। स्पेशली अगर हम देखेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कौन खाता है, हर्बीवोर खाता है। फिर हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर खाता है। तो ऐसे से जो स्टार्च जो स्टोर फूड है ये भी क्या हो जाता है, ये पास ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, यानी जो अगर हम लीफ की बात करेंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब वहां पे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसको पढ़ने से पहले हमें लीफ का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखो, ये होता है लीफ का स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे जो लीफ होता है इसका जो ये अपर पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये डॉटेड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ऐसे जो नीचे वाली लेयर भी है जो डॉटेड में आप देख रहे हो, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूटिकल का क्या काम होता है, क्यूटिकल एक तो लीफ को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ऊपर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी क्यूटिकल क्या करता है कि जो वाटर इन लीफ से लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि वाटर की डेफिशिएंसी ना हो प्लांट्स में, इसलिए क्या होता है वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल के बाद क्या आता है नीचे, वहां पे आता है एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस। ये है अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज ए लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर और लोअर, इनके बीच में क्या होता है, जो आप ये सेल्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, या तो मीजोफिल सेल्स या हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स क्यों, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इन लीव्स में वो कहां पे होता है, वो इन्हीं मीजोफिल सेल्स, और वी कॉल देम फोटोसिंथेटिक सेल्स, इन्हीं में वो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद जो आप ये ओपनिंग देख रहे हो, ठीक है, दिस ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं स्टोमा। और जो वाटर कंटेंट होता है वो लूज होता है इन्हीं स्टोमा के थ्रू ही लूज होता है। सिंगुलर होता है स्टोमा और जो प्लूरल होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टोमेटा। अब देखिए जो स्टोमा है ये खाली या तो एक प्रेजेंट या तो बहुत सारे भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है, ठीक है, या जिनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, इनमें क्या क्या होता है, एक तो अपना ही सेल वॉल होता है, वक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा ये जो मीजोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें, इन मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक ऑर्गेनेली होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। किन मीजोफिल सेल्स में, जो लीफ के मीजोफिल सेल्स होते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली होता है जो लीफ के सेल्स में प्रेजेंट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट हमें किस लिए जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो क्लोरोफिल हमें जरूरत लगता है, ठीक है, हम बोलेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल जरूरत लगता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट खुद किस में प्रेजेंट होता है, ये एक ऑर्गेनेली होता है जो किस में प्रेजेंट होता है, जो
जो सेल्स होती है लीव्स की उनमें प्रेजेंट होता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल दो अलग अलग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होता है, बट क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो आप ये लीव्स देखते हो ना ग्रीन कलर के, ये ग्रीन हमें इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, खुद ये ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्या दिखता है, हमें जो लीव्स होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आप यहाँ पे क्या नोट करोगे कि जो लीव्स होते हैं, अगर हम ब्रॉड लीव्स की बात करेंगे, ब्रॉड लीव्स कैसे, जो ऐसे ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनका जो बैक साइड है खाली वहां पे स्टोमा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो नैरो लीव्स होते हैं ऐसे, उनमें क्या होते हैं, उनमें दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और बात की, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, अब देखो जी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से लेता है प्लांट, इसके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जो ये स्टोमा होता है, ठीक है, जो ये ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर आ जाता है, लीफ पे आ जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होनी होती है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है, मैंने आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है किसके साथ, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें देता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से एंटर करता है, स्टोमा से एंटर करता है, और जो ऑक्सीजन गैस है जो रिलीज होता है वहां पे, जो ऐसा बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो कहाँ से लीव करता है, वो भी इसी ओपनिंग यानी स्टोमा से लीव करता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। समझ आया यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको समझ आया, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है? मैम इनके नाम अब फिर से बोलिए। किनके नाम बोलने हैं? जो डायग्राम पे है। अच्छा, जो आगे आपकी डायग्राम है, देखो जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। नीचे भी क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल का क्या काम होता है, क्यूटिकल एक तो प्रिवेंट करता है लीफ को, ठीक है, किससे, वाटर जो लॉस हो रहा है उससे प्रिवेंट करता है। दूसरा, क्यूटिकल लीफ को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो आप ये नीचे दूसरी वाली लेयर देख रहे हो, ये ऊपर भी है नीचे भी है, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ऊपर वाली को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। देन इनके बीच में सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स आप देख रहे हो, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, ठीक है, या बोलते हैं हम इनको फोटोसिंथेटिक सेल, जहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है। और इन फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन एडिशन टू दैट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनेल होता है जहां पे फोटोसिंथेशन अकर होती है। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक, समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है, आप क्या करोगे, जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है ये आप अपने वर्ड्स में लिखोगे आज, ठीक है। जितना भी हमने इसका पढ़ा, जितना भी पोर्शन हमने किया, वो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे आज, ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।